भाई साहब आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे तो शायद ठीक है। हम लोग पढ़ लिए थे, किसके बारे में पढ़ लिए थे? पहले तो मैं लंबा चौड़ा सिलेबस के बारे में बताया है ना, ठीक है। तो लंबा चौड़ा हम लोग किसके बारे में बात किए? सिलेबस के बारे में बात किए कि कितने मार्क का पेपर है, क्या क्या पेपर है, कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, वो सारा हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। आज क्या डिस्कस करेंगे बताइए? नहीं, उसके पहले तो हम लोग पढ़े कि हाँ क्या क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है, कितने नंबर का क्या आता है, क्वेश्चन समझे थे ना। 56 मार्क, 24 मार्क, 56, 24, 24 मार्क का बड़ा क्वेश्चन और 56 मार्क का छोटा क्वेश्चन, मतलब ये पढ़ चुके थे। फिर 6 पेपर देना है, और वो 2 जिसको भूल जाते हो और एमाइल मत भूलना, उसके बारे में एक दिन बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। मैं पढ़ाऊँगा नहीं, बताऊँगा कि घर में आपको क्या करना है, क्योंकि उसमें भी नंबर आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर दिए थे बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट को पढ़ना। शायद मैं बिज़नेस का मतलब समझा रहा था, बिज़नेस का मतलब। तो यहाँ पे अभी सोनाली इधर आइए, आइए 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 आइए, ठीक है, आइए। ये बताइए सोनाली कि बिज़नेस का मतलब क्या है? इधर आइए, इधर आइए। हाँ, अरे कोई बात नहीं, शर्मा नहीं करनी, इधर आइए। हाँ सोनाली, ये बताइए बिज़नेस का मतलब क्या है? अर्न प्रॉफिट। बस, बिजनेस वो है जो प्रॉफिट कमाता है। थोड़ा डिटेल में। हाँ, सर बिजनेस अर्न प्रॉफिट उसका 2 ठो होता है। बिजनेस अर्न प्रॉफिट 2 होता है, ऐसे बोलेंगे आप? ठीक है ठीक है, इधर आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ये बताइए राजनंदिनी बिजनेस का मतलब क्या होता है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ बिजनेस का मतलब क्या है? एक राजनंदिनी की, एक राजनंदिनी से एक जूनियर आएंगी, दीदी 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 मेरे को बिजनेस का मतलब बताइए ना क्या है। तो आप क्या बताएंगे, उसको कैसे समझाएंगे? बिजनेस का मतलब यह है कि बिजनेस से पैसा कमाया जाता है। सबको, हाँ, ये स्टूडेंट से मान लीजिए आपसे थोड़ी देर के लिए, हाँ, बिजनेस से पैसा कमाया जाता है। हाँ और ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई किए। एक जन बोल रहे हैं कि बिजनेस से पैसा कमाया जाता है, दूसरे भी। आप आइए 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 आइए, कोई बात नहीं, आइए, कोई बात नहीं, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, नया सीखने के लिए मिलेगा। इधर आइए, इधर आइए। बिजनेस किसको बोलते हैं? हाँ? बिजनेस का मतलब क्या होता है? समझाइए, सबको समझाइए। सर पैसा कमाते हैं इससे, मतलब बिजनेस। बिजनेस का मतलब पैसा कमाना। हाँ। दुकान मतलब दुकान उकान करना, थोड़ा थोड़ा इनको याद आ रहा है, दुकान उकान पैसा कमाना, ठीक है, थैंक यू। कोई और ट्राई, कोई और है जिसको अच्छे से आता है? आप आइए, फटाफट आइए, फटाफट आइए, फटाफट आइए। इसको पकड़िएगा, ठीक है, ये वाला। सर पहले प्रोडक्शन करते हैं। हाँ। मैं परचेज बिजनेस का मतलब क्या है? सर उससे पैसा कमाया जाता है। सबको बताइए। पैसा कमाया जाता है। बिजनेस से पैसा कमाया जाता है, नौकरी करके भी तो पैसा कमा सकते हैं। हाँ। तो फिर बिजनेस भी, तो फिर बिजनेस का मतलब क्या है? नौकरी और बिजनेस का फर्क क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। बिजनेस क्या है बताइए? मैं ना अभी दिखवाऊंगा, बट वहाँ नहीं लिखना है, एक पन्ना दूंगा मैं आपको, उस पर लिखना है, ठीक है। एक नोट्स दूंगा जिसको संभाल के रखना है आपको। कल मैं डेफिनेशन कुछ बताया था क्या? लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया था, आज लिखवा रहा हूँ, अपने आप याद आएगा। पहले बताया बिजनेस पैसा कमाने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस पैसा कमाने के लिए करते हैं, लिखना नहीं है, कॉपी बंद, कॉपी बंद, कॉपी बंद। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर क्या होता है, मैं पूछ रहा था, पता है बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जब आप, पता है हम लोग के साथ क्या होता है, हमारे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबसे यही डेफिनेशन पूछूंगा बिजनेस का मतलब क्या है, तो वो किताब से देख के बताएगा। आपको किताब से देख के नहीं बताना है, आपके मन से आना चाहिए। अगर आप समझ गए हो ना, तो आपके अंदर से आना चाहिए। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे क्या क्या काम होता है? परचेज, यही पूछा था आपसे।
बिजनेस एक ऐसा काम है जहाँ पे ये 3 काम होता है। क्या क्या? परचेज होता है, प्रोडक्शन होता है और सेल होता है। ठीक है, परचेज, प्रोडक्शन और सेल। कोई कोई क्या करते हैं? परचेज और सेल, खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा। और एक जन क्या कर रहा था? खरीदा, बनाया, बेचा। बनाया का मतलब ऐसे मशीन कैसे चलता है? परचेज, प्रोडक्शन, सेल। बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे ये 3 काम होता है। क्या क्या? परचेज, प्रोडक्शन, सेल। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूं? विच इन्वॉल्व्स, जहाँ पे ये सारे काम होते हैं। परचेज, प्रोडक्शन और सेल। परचेज, प्रोडक्शन और सेल। किसका? किसका? गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब काम आप क्यों करते हो? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किस मकसद से आप ये काम करते हो? मकसद को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? मकसद को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्या बुलाते हैं? ऑब्जेक्टिव। ये सब काम आप क्यों करते हो? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, किसको ये हार्ड लग रहा है? हार्ड है ना? कल लिखवाया नहीं था मैं, कल लिखवाया नहीं था, आज लिखना है आपको। कहाँ लिखना है? वेट, तो मेरे पास ये नोट्स है, अभी कोई देखेगा नहीं। हाँ, ये अभी कोई देखेगा नहीं। ठीक है, ये 2 ऐसे 2 करके ना बांट लीजिए। तो एक बार तो मैं बांट देता हूँ फटाफट। एक ये, ठीक है, ध्यान से, अलग अलग है। और बाकी ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, और मेरे को दे दीजिए 2 मुझे भी दे दीजिए। ठीक है, बढ़िया। अरे उसको भी ले, उसको बोलिएगा, उसको भी बोलिए खाने की इधर। ठीक है, उसको वैसे लेके आना था, भूल गया मैं हड़बड़ी में। सुनिए, आप लोग ना इसके पीछे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? इसके पीछे, इस वाले के पीछे। अब इसको संभाल के रखना है, इसको स्टेपल करना है। ठीक है, इसमें 2-3 पन्ना और जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो बिजनेस का मतलब यहाँ लिखिए, सबसे ऊपर लिखिए, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर मीनिंग ऑफ बिजनेस। जल्दी से लिखिए फटाफट। अरे अरे उड़ गया हवा में। लिखिए, एक बोर्ड जरूर लीजिएगा आप लोग। हाँ, एग्जाम वाला बोर्ड, बढ़िया वाला। ये इतना बच गया क्या? ठीक है। एक आदत आपको और डालना है। कभी कभी कॉलेज में क्या होता है ना, लिखते रहिए, अब सुनते भी रहिए कि कॉलेज में टीचर पढ़ाए, बोले चल दिए, लिख नहीं पाते हैं कभी कभी। तो स्पीड लिखने का आदत डालना पड़ेगा। हैंड राइटिंग गंदा हो सुंदर हो फर्क नहीं पड़ता। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो। जिसको समझ में नहीं आया मत लिखना, जिसको आया लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनंदिनी, अभी कोई पूछेगा तो आप बता देंगे तो? पक्का? उसको जाके समझाएंगे तो? किसको? उसको भैया को। देख भाई, आज मैं ट्यूशन में ये पढ़ी। मैं नाम भूल गया, फिर से नाम भूल गया। आपका नाम? विद्या। विद्या आप समझाएंगे तो? पक्का? कोई पूछेगा तो? चलो, उसके बाद क्या पढ़ते हैं बता रहा हूँ। ठीक है, यही हो गया। 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1।
देखो सोनाली बिना देखे लिख रही है, आंख बंद करके। आपका नाम है? संजना। आप ही ग्रुप में एडेड हुए थे क्या? संजना। आप हैं? नंदिनी। संजना, नंदिनी, अच्छा राजनंदिनी, नंदिनी, ठीक है। आपका? लक्ष्मी। आपका? वर्षा। अरे हाँ, वर्षा का एक वीडियो वायरल है। देखे क्या? अरे कर दूँ? चलेगा, ठीक है। बिठा दूँ। सुनो, अभी ना एक काम करें ना, वर्षा आप इधर आइए, चलिए, कोई बात नहीं, आइए वर्षा, आइए, ठीक है। वर्षा आइए, हाँ, और आप भी आइए। क्या ये लक्ष्मी, आप आइए, ठीक है। आप दोनों आइए, आप दोनों इधर, ठीक है। तो आज हमारे साथ 2 खास मेहमान। लिख लिए सब पक्का? अपने बारे में ना मेरे को दो लाइनें बताइए, आप कौन है? वर्षा सहारे। वर्षा। बस अपने बारे में 2 लाइन में कि आप कौन है, क्या है। भाई कौन हो तुम? कौन हो भाई? मैं वर्षा हूँ और बस इतना ही बोलूँगी। बीएन कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। बीएन कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हाँ, अभी तो शायद यही बोलते हैं ना हम लोग कहीं भी जाएंगे। मेरा नाम अंजलि है, मैं ना इस कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। हाँ पक्का। अरे पानी फूल हो गया, ठीक है। अच्छा आप बोलिए, आप अपने बारे में। सर मेरा नाम लक्ष्मी भायना है, मैं बीएन कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हाँ। +2 सेकेंड ईयर। ये हो गया डेफिनेशन। ये क्या हो गया? ठीक है। मेरे को आपके बारे में और जानना है, तो क्या क्या जब पूछूंगा मैं आपके बारे में। आपका नाम, आपके पापा का नाम, आप पहले मैट्रिकुलेशन कहाँ पढ़ते थे, पूरा इनके बारे में जानकारी निकालूंगा तो निकल जाएगा। तो आप 1 से लेकर के 5 तक कहाँ से पढ़े, 5 से 10 कहाँ तक पढ़े, आपका कितना रिजल्ट आया, आप पढ़ने में कैसे हैं, खेलने कूदने में आपका मन है कि नहीं। ये क्या है? इंटरव्यू देखते हो ना, 30 मिनट का इंटरव्यू पक्का। तो मैं अगर आपके बारे में भी निकालूँ तो निकल जाएगा 2 पेज का पक्का। ठीक है, थैंक यू। सुनिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं ना बिजनेस के बारे में जो पढ़ाया आपको वो था बिजनेस के बारे में सिंपल सा 2 लाइन में डेफिनेशन। इससे बिजनेस समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, जिसका नाम पता है क्या है? दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अभी मत देखना इसको, दूसरे शब्दों में पता है क्या बुलाते हैं? दूसरे शब्दों में इसको बुलाते हैं फीचर्स ऑफ, पक्का यही नाम है। हाँ, इसको बुलाते हैं, सी से कुछ नाम है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या फिर फीचर ऑफ बिजनेस। अभी जो आप जानते हो ना, अभी आप लोग नया चीज़ सीखोगे, नया चीज़ पढ़े तो होगे, लेकिन ध्यान से सुनना। इसमें खाली क्या करना है ना कि एक लाइन लिखा हुआ है ना, उसके अंदर 3 4 बात छिपा हुआ है, एक करके। पहला चीज़, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहली बात, लक्ष्मी एक लड़की है, ठीक है, बहुत अच्छी लड़की है। कैसे भाई? पढ़ाई बहुत करती है, खेल कूद में भी बहुत अच्छी है। अब मैं बोलूँगा लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, लक्ष्मी बताना पड़ेगा ना आप अच्छे किस सेंस में हो। तो खेलती बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई बहुत अच्छा करती है, गाना बहुत अच्छा करती है, गाना बहुत अच्छा गाती है, बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप पहला सवाल मुझसे क्या पूछोगे? क्यों, कैसे, ऐसे कैसे? बताओ क्यों? कोई बोलेगा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? साइज देखो, बिजनेस हम क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए। इसीलिए बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दिखा, जवाब मिल गया। हर एक पॉइंट में एक सवाल पूछना है, हर एक पॉइंट में एक सवाल पूछना है और फिर उसका जवाब देना है। ऐसे पढ़ते हैं, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा काम, बिजनेस का काम या तो वो प्रोडक्शन करता है या फिर वो प्रोक्योरमेंट करता है। अच्छा बोलते ना भैया इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश में एक वर्ड आ गया, मैं भी डांस कर लिया। चलो क्या बताइए? प्रोक्योरमेंट। क्या वर्ड है? प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? परचेज करना। बिजनेस, कोई भी दुकानदार
अपने घर से सामान नहीं लाता है, या तो वो खरीदता है या तो वो बनाता है। अगर वो ट्रेडर है तो क्या करेगा बिंदिया? नहीं आराम से, कोई भी ट्रेडर तो क्या करेगा? अच्छा एक बात बोलूँ, हम लोग के एक ये रहता है कि ना मैं टैलेंटेड हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, वैसा कुछ नहीं है। हम सब सीखने का मोटिव से आए हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि कभी बोलते हो कि मेरे को मैं आंसर गलत बोलूँगी तो लोग खराब सोचेंगे। ट्राई करना, ठीक है। या तो बिजनेस क्या कर रहा है, नंबर तो क्या है, पीपी, या तो प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर प्रोक्योरमेंट कर रहा है। एक मिनट, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? उत्पादन कर रहा है या फिर खरीद रहा है। जो ट्रेडर होते हैं, व्यापारी, जो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, वो क्या करते हैं? ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ये कौन सा बिजनेस है? ट्रेडिंग। ये एक और बिजनेस है, बताओ उसका नाम क्या है? अच्छा सॉरी मैं गलत हो गया। खरीदने का काम कौन करता है? ट्रेडिंग। क्या करता है? ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं? एक मिनट ऊपर लिख रहा हूँ। ट्रेडिंग वालों का काम क्या है? खरीदना, प्रोडक्शन और सेल करना। क्या करना? प्रोडक्शन और सेल करना। मतलब खरीदना तो ये तो करना पड़ेगा ना, सही, परचेज और सेल करना, गलत। मतलब प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और कौन है? मैन्युफैक्चरर। कौन है? मैन्युफैक्चरर। इसका काम क्या है? पहले तो वो प्रोक्योरमेंट खरीदेगा, उसके बाद प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद सेल करेगा। मतलब इसको प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट है क्या? इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरा काम बिजनेस क्या करता है? यहाँ पे पीपी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? पीपी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा काम क्या लिखा है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज का मतलब भूल जाओ, ठीक है। आप आइए, नाम भूल गया आपका, नाम ऐसे याद होगा ना? हाँ, नंदनी आइए, जल्दी आइए नंदनी, फटाफट आइए नंदनी, आइए फटाफट। फर्स्ट सेकंड ईयर, हाँ बैठी जल्दी बैठी, लेट हो गया। कैसे भाई? देखिए ये नंदनी है, ठीक है। नंदनी 3 मार्कर खरीदी। क्या खरीदी? 3 मार्कर, ठीक है। अब ये नंदनी जो है ये मार्कर घर में यूज करेगी। कहाँ यूज करेगी भाई? पूरा सीधा हो जाइए, मतलब थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, ठीक है। टेबल, बैग वहाँ रखे, बैग वहाँ, फटाफट बैग वहाँ, जल्दी उधर से। नंदनी ये मार्कर आप क्या करेंगी? घर में यूज करेंगे। अच्छा ये प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट किए क्या गुड्स का? हाँ, प्रोक्योरमेंट किए, खरीदे। क्या किए? खरीदे। लेकिन ये क्या करेंगी? घर में यूज करनी। इसको अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं? पर्सनल यूज। क्या यूज करेंगे? अब ये बोलिए, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या आप बिजनेस कर रही हैं? नहीं। क्योंकि ये किस लिए है? सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए। सेल्फ कंजप्शन, खुद के इस्तेमाल के लिए। तो क्या ये बिजनेस कर रही हैं? अच्छा ऐसा ये 1000 मार्कर खरीदी। कितना मार्कर खरीदी? 1000। अभी और डब्बा है, कार्टून का है। हाँ ये देखो कार्टून। ये आप क्या करेंगे? खुद यूज करेंगे, सेल करेंगे। अच्छा बेचेंगे। ये बिजनेस कर रहे हैं क्या? अगर गुड्स को, थैंक यू बंदिया, ठीक है। अगर गुड्स को सेल्फ कंजप्शन के लिए खरीदा जा रहा है, तो उसको बिजनेस, ठीक है। अगर वो गुड्स को खरीद रहा है खुद के इस्तेमाल के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कर, उसका हरकत बिजनेस नहीं है, उसका काम बिजनेस वाला नहीं है, ठीक है ना। मैं खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ, मतलब मेरा बिजनेस है, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। अच्छा एक चीज़ और आता है दिमाग में, बिजनेसमैन लोग बड़ा बिल्डिंग खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, वहाँ पे फिर ये वो अलग केस है। गुड्स का बात कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट का बात नहीं कर रहा है। गुड्स या सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो बिजनेस में बेचने के लिए खरीद रहा है,
उसका हरकत को हम लोग बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या? पहला तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों? उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। अंग्रेजी में शब्द आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा आज के क्लास में, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे घूम जाइए ना भाई, ऐसे घूम जाइए बातचीत करके। नाम आप लोग का? थोड़ा उधर उधर भाई, उधर वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों? क्यों? क्योंकि मकसद बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। किस लिए? नाम आपका? हाँ, विजय सिंह। आपका? अजय सिंह। विजय और अजय। ठीक है, बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मोटिव पैसा कमाना है। बिजनेस दो काम करता है, या तो प्रोडक्शन करता है या फिर प्रोक्योरमेंट करता है। किसका? गुड्स या फिर सर्विसेज का। गुड्स या फिर सर्विसेज का। बिजनेस सेल करता है या फिर एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। दो जन आ जाइए, नंदिनी और राजनंदिनी दोनों आ जाइए। नंदिनी और राजनंदिनी दोनों आ जाइए। ठीक है, एक कंपास। ठीक है, सुनिएगा, एक ज़माना था, इन दोनों के पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, फ़कीर आदमी है। ठीक है, नोट बंद हो गया है, भारत में नोट बंद हो गया है, फ़ोन पे गूगल पे कुछ नहीं है। या कंपास आपका? ठीक है, ये नंदिनी मार्कर आपका। नंदिनी ना, ठीक है, नंदिनी को ये कंपास चाहिए, ये कंपास आप इनको चाहिए, ये मार्कर आप इनको चाहिए। ख़त्म, आप इनको, एक मिनट, ये कंपास आपका है? आपका है, अभी आपका है। ठीक है, ये कंपास आप दे रहे, छोड़ो जो भी हो, ये कंपास आप इनको दे दीजिए, ये मार्कर आप। पहले किसका था? इन दोनों ने क्या किया आपस में? होता है ना, क्यों ना? सुनना, मैं रबड़ दे रही हूँ, 2 रबड़ लगेगा एक पेंसिल के बदले, क्यों ना? स्कूल में सेल की तरह है। इन्होंने अपना माल इनको बेच दिया, इन्होंने अपना माल इनको बेच दिया। यहाँ बस पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, सामान क्या हुआ है? तो ये भी एक तरह का सेल है। मतलब ये जो सामान आप खरीद रहे हैं ना, कभी कभी इनका मान लीजिए ना, इनका मार्कर का दुकान है, इनका मार्कर का दुकान है, सबको मार्कर ये पैसा दे करके बेचती हैं। अब की बार ये जब आई ना, तो बोली तुम पैसा मत दे, एक काम कर, अपना कंपास जो है ना सोना चांदी में भर के रखिए, वो मुझे दे दे और मार्कर ले जा। ये हो गया एक्सचेंज। ये क्या हो गया? एक्सचेंज। हम लोग के दिमाग में ना एक्सचेंज का मतलब ही गलत बैठा हुआ है। होता है कि नहीं? कभी कभी होता है ना, कभी कभी सामान जाते, सामान के बदले कुछ और दे देते हैं, क्यों कि नहीं? एक्सचेंज। स्कूल में भाई एक पेन, बदले में चॉकलेट चाहिए, बदले में बिस्किट चाहिए। ठीक है, ठीक है, जाइए। किसी और का तो नहीं है? किसका? किसके? ओह माय गॉड। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चौथा काम बताओ, चौथा काम। अब सुनना, अब ना, अब आप आइए फिर से। नहीं, एक मिनट। अजय सिंह इधर आइए, अजय इधर आइए। अजय सिंह। ठीक है, अजय के पास एक कार था। अजय के पास क्या था? एक कार था। अजय, कितने का कार है बताओ, भाव बताओ। 5 लाख का गाड़ी था। कितने गाड़ी था? 5 लाख का गाड़ी था। आप आइए इधर, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। पैसा वैसा नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। आपका नाम? विजय सिंह। विजय सिंह। अजय जो है ना, अजय, ये आपका गाड़ी ये गाड़ी आप क्या करते थे? ये घर का गाड़ी था? हाँ, 5 लाख का गाड़ी था, इनका घर का गाड़ी था। ठीक है, इधर सामने 5 लाख का गाड़ी किसका था? इनका था। इनका गाड़ी का शोरूम नहीं है। ठीक है, 5 लाख का गाड़ी है, नया 5 लाख में खरीदे, इनको आप 6 लाख, चलिए सेकंड हैंड खरीदे 5 लाख में। सेकंड हैंड गाड़ी कितना में खरीदे? 5 लाख में। ये इनको गाड़ी बेच दिए, कितना में बेचे? 7 लाख। दस कुछ ना लगा, नहीं, बेच दिए। कितना प्रॉफिट कमाए? 2 लाख। कितना कमाए? 2 लाख। आप कहाँ से कमाए? आपका तो पैसा गया, आपको गाड़ी मिला ना। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, मेरा कहानी सुनिए। ये आप हमेशा करते हो क्या? नहीं, हमेशा तो नहीं। हमेशा तो नहीं, कभी कभार नहीं। एक पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं दोबारा। अच्छा, ये गाड़ी क्यों बेची? नया गाड़ी देने के लिए। हाँ, फिर नया गाड़ी क्या करोगे? खुद यूज करोगे। ठीक है, इनके पास एक गाड़ी था, ये गाड़ी आप बेच दिए। ठीक है, बैठ जाइए वहाँ पर जगह में। ठीक है, बैठिए। अब कहानी समझिए, कहानी क्या है। ये गाड़ी खरीद के जो ये बेच रहे हैं, इनका कार का शोरूम है क्या? घर का गाड़ी था। ठीक है, अभी ये सोनाली को इधर लाइए, सोनाली को इधर आइए, इधर आइए। सोनाली को पैसा का जरूरत था, ये अपना दीदी से बोली पैसा दीजिए, दीदी देने से मना कर दी। दीदी का साइकिल उठाई और बेच दी। कितना में? बस 2000 में। 2000? बाप रे बाप, 2000 में। किसको चूना लगा है?
ठीक है, ये आपका साइकिल का दुकान है क्या? नहीं। नहीं है, ये बेच दिए। ठीक है, थैंक यू सोनाली, वीडियो देख लीजिए, साइकिल आपका बिक गया है। ठीक है, ओके, मेरे बात सुनो, ठीक है। यहाँ पे जो दो लोग काम किए, इनका क्या साइकिल का दुकान है? नहीं, ये अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है क्या? पैसे का लेन देन हुआ है क्या? हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसा दिए, सामान दिए, हुआ है ना। लेकिन इसको बोलते हैं आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन। बिजनेस में बार बार खरीदा जाता है, बार बार, एक बार नहीं, बार बार खरीदा जाता है, बार बार। जब मैं परचेज सेल बोलूँगा तो परचेज होगा, इधर से सेल होगा, सप्लायर से लाएंगे कस्टमर को, सप्लायर से लाएंगे, बनाएंगे और बेचेंगे। बनाएंगे मतलब प्रोडक्शन। तो ये बार बार होना चाहिए। डांस कैसे होना चाहिए? बार बार। तो आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन को बिजनेस कहते हैं क्या? नहीं। इसलिए क्या लिखा है कि डीलिंग इन, ये एक वर्ड दिख रहा है क्या? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बार बार होना चाहिए, बार बार खरीद रहा है, बार बार बेच रहा है। हम लोग कभी कभी मजाक में बोल देते हैं, अरे वाह अच्छा प्रॉफिट कमाया, अच्छा बिजनेस है, लेकिन रियल में बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब वो बार बार खरीदता है, बार बार बेचता है। कोई डाउट, कोई शक? क्या लगता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं ना, ठीक है, चलो मैं आगे अब एक कहानी, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस हम क्यों करते हैं? एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो लोग नौकरी करते हैं, जिन लोग नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? आप लोग को नोट्स नहीं मिला ना? जी ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनिए मेरा बात। पहला वर्ड क्या देखे? पहला, अच्छा याद भी हो रहा है क्या? याद सबका हो गया? ये दोनों ब्रदर हैं, ये एक ही साथ। अच्छा ठीक, तो एक वो सलामत के लिए, सलामत के लिए ये बड़ा फर्क है। हाँ सुनिए मेरे बात सुनिए। पहला चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट, उसको देखो, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा पॉइंट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रुक जाओ, 3 तो पढ़ लिए। चौथा क्या था? डीलिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना बेचना, उसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? डीलिंग। ये जो काम कर रहा है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, ये रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। एक बार कर रहा है क्या? बार बार कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर बेसिस। कोई डाउट? अगला पॉइंट प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट सुनो, कभी कभी पता है क्या होता है? बिंदिया, आप बिंदिया ना, सॉरी बिंदिया, आइए इधर आइए। बिंदिया के पास बहुत पैसा है, बिंदिया बन गई चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बन गई? इनका सैलरी महीने का 2 लाख रुपया। पता है ये लड़की बहुत अच्छी है। सुनो मैं इसकी अच्छाई बताता हूँ। बिंदिया एक ट्रस्ट खोल के रखी है, बिंदिया ट्रस्ट। ये क्या करती है ना, ये खरीदती हैं, परचेज करती हैं। पता है क्या? बिंदिया इधर आइए। बिंदिया क्या कर रही हैं? परचेज करती हैं। ये क्या करती है ना, ये सीए बनी, बहुत मतलब इनको तकलीफ उठाना पड़ा। ठीक है, पढ़ाई करने में बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ, तो इनको कोई हेल्प किया था एक बार के लिए। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं भी अब लोगों को हेल्प करूंगी। ये क्या कि ये 5 लाख का क्या लेते हैं? फूड आइटम खरीद ली। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 लाख
1 लाख रुपए का सामान, 1 लाख पैकेट, 1 लाख पैकेट खाने का वो खरीदी 100 रुपये के हिसाब से, मतलब कितना हो गया 10 लाख। कितना हो गया 10 लाख। ये एक पैकेट खाने का दाम कितना है अजय? इधर इधर इधर, कितना पैकेट खाना खरीदी? 1 लाख पैकेट 100 रुपये के हिसाब से होता है 1 करोड़ गया, सॉरी गलत हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ का इतना पैसा आपके पास, वाह। अच्छा ये खरीद के क्या की? ये ना गरीब लोगों को 1 रुपया में दे रही हैं। क्या कर रही है? गरीब लोगों को, इनका ट्रस्ट है, ठीक है, 1 रुपया में बेच रही हैं। परचेज कितना में की? बेची कितना में? ये लॉस आप क्यों करा है? इनका मोटिव क्या है? आपका मोटिव क्या है? सर्विस। सर्विस क्या मकसद क्या है? प्रॉफिट आपका कमाना है क्या? नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। परचेज भी हो रहा है, सेल भी हो, बेच रही है। पता है इनका मोटिव? मैं बोला फ्री में क्यों नहीं देती? तो नहीं, इससे क्या होता है ना कि जब ये मतलब होता है ना कि एक आदमी आया और इनको क्या बोला बताऊं, सुना के गया। एक बार आइए, पकड़िए माइक। हाँ, आप खाना ऐसे, खाने का डब्बा, मैडम खाना दीजिए मेरे को। ये खाना दे रही है, ये क्या है? मैं क्या गरीब हूँ? ये मजाक उड़ा रही है? कम से कम कुछ तो लेना चाहिए। ये कितना लीजिए? होते ना बहुत लोग, बहुत लोग होते हैं ना कि मैं फ्री का नहीं लूँगा, उनका सम्मान रखने के लिए वो 1 रुपया लेती हैं। बात समझे? 100 रुपये में खरीद के 1 रुपया में बेच रही हैं। क्या ये प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल में 2 रुपये का टिकट कटता है ना। ये सब का मोटिव कुछ और रहता है, पैसा कमाने के मोटिव से नहीं रहता है। ये जो काम ये कर रही हैं, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, सो सर्विस थोड़ा वर्ड, ये किस लिए कर रही है? सो अपना संतुष्टि के लिए, कुछ भी इनका होगा, कुछ भी इनका, ठीक है, बट ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रही हैं। तो क्या बोला है? ठीक है, ठीक है बिंदिया, परफेक्ट, ठीक है। तो बिंदिया जो काम कर रही थी वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। तो जो बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस आदमी क्यों करता है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। अगर प्रॉफिट नहीं है मतलब बिजनेस को डाउट, मतलब बिंदिया खरीदेंगी 100 में और बेचेंगी 150 में, 200, 250 में, तब क्या कहलाएगा? बिजनेस। 101 रुपये में भी बेची। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी बिजनेसमैन कम दाम में बेचते हैं। जैसे ना, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए। इनके पास कुछ सामान था, इलेक्ट्रॉनिक सामान था। एग्जाम्पल पंखा था। क्या था? पंखा। ये पंखा इनके पास एक पंखा था, ठीक है। ये पंखा समझाने के लिए सिर्फ है, ये पंखा 10 पंखा पड़ा हुआ था। खरीदे थे 10 पंखा, नहीं बिका। कितने में खरीदे थे? ये 10 पंखा को खरीदे थे 5000 में, मतलब कितना हो गया? 50,000। एक पंखा 5000 का 10 पंखा। बिंदिया का पंखा नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा है ना। तो बिंदिया क्या की, अब इसको क्या करेंगे? ये पंखा तो खुद यूज नहीं कर सकती, 10 पंखा यूज कर सकते हैं आप? नहीं। इधर आइए, 10 पंखा यूज करेंगे? नहीं। एक ही यूज करेंगे ना, 2 यूज करेंगे? 10 का 10 करेंगे क्या? नहीं। अब क्या करेंगे? इसको पैसा फंस गया ना 50,000 रुपया, इसको निकालने के लिए कम दाम में बेच रहे हैं। लिखिए 20% डिस्काउंट ले लो, 20%, 1000 रुपया कम, 4000 में, तब भी नहीं बिक रहा है। और कम कर दीजिए 3500। जाने दो यार, पैसा डूबेगा, पैसा तो आएगा, वो सड़ जाएगा रखे रखे। ये कम दाम में सल्टा दिए। इनका मोटिव प्रॉफिट ही कमाना है। ये लॉस में बेच रहे हैं, समाज सेवा नहीं कर रहे। ये समाज सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? बताओ, बिजनेस ही है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। आप समझे कुछ बात? कुछ समझ में आया क्या? दोनों केस अलग था। इनका मोटिव, इनका मकसद प्रॉफिट, इनका जो सेल था ना वो गलती से कम दाम में बेचना पड़ रहा है माल सल्टाने के लिए, ये अलग केस है, ठीक है। उनका केस, ठीक है। अब यहाँ से एक समझा प्रॉफिट अर्निंग। भैया इतना लंबा डिटेल में क्यों समझा रहे हो? क्लियर करने के लिए। बहुत बार क्या होता है, हाँ प्रॉफिट कमाने के लिए जो काम करते हैं उसको बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, पता है क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते तो हैं बिजनेस, करते कुछ और है। आप लोग पता है, आप लोग छोटा मोटा पद पे नहीं रहोगे, आप लोग पढ़ के थोड़ा रहोगे बड़ा पोजीशन पे, तो उस वक्त समझ रहे हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन धंधा कर रहा है, कौन, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। हर बिजनेस में इधर आइए, अब आप फिर से आ जाइए, आइए दोबारा आइए।
भैया क्या बार बार बुलाते रहते हैं। ठीक है, आइए, आप कौन सा बिजनेस करेंगे? एक बार नाम आपका? अजय सेठ। अजय सेठ। ये हमारे अजय भाई हैं, ठीक है, अजय सेठ बन गए हैं सीए। क्या बन गए? सीए। सुनना, अब कहानी सुनना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अजय सेठ, ठीक है, हम लोग ना इस चीज़ को नहीं पढ़ते, इस चीज़ को ना ध्यान नहीं देते। अजय सेठ का नौकरी लग चुका है, ये सीए बन चुके हैं, ये कमा रहे हैं 10 लाख रुपया साल का। 10 लाख रुपया साल का ही कमा रहे हैं। अच्छा लाइफ है, ज़िंदगी मजे में कट रही है। हाँ गाड़ी खरीद सकते हैं? हाँ। कितना डो? बाइक बाइक आ जाएगी। पापा मम्मी जो मांगेंगे दे सकते हैं। ताजमहल घूमने जा सकते हैं? हाँ। इधर सामने देख करके। वृंदावन। तो कोई अगर आपसे अगर ये जॉब लग जाता है, कुछ भी कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, इनका अच्छा क्या लगता है, नौकरी अच्छा है? हाँ सर, अच्छा है, चलो ठीक है। ये भाई साहब को क्या हुआ, अंदर से आ गया, एक होता है ना, अंदर से कुछ होने लगा इनको। बोले नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। क्या करूंगा? भाई साहब 3 साल से नौकरी कर रहे थे, 25 लाख रुपए इनके पास पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? 25 लाख पड़ा हुआ था। ये 25 लाख रुपया पूरा का पूरा फंसा दिए बिजनेस में। कि कहाँ फंसा दिए? अब इनका ये बिजनेस जो है, अच्छा ऐसा होता है क्या, ये नया नया, मान लो सच में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, इनका चांदनी चौक पे दुकान लग गया, चांदनी चौक पे इनको दुकान, क्या बिजनेस करोगे बताओ पहले? 25 लाख में क्या बिजनेस करोगे? 30 लाख में कोई दुकान खोलेंगे होलसेल। कौन सी दुकान? पान दुकान, चाय दुकान, क्या दुकान बताइए? इधर देखिए। हाँ हाँ, क्या दुकान? चाउमीन। 25 लाख में बढ़िया दुकान खोल सकता है ना, कपड़ा दुकान, राशन दुकान। हाँ, राशन दुकान। राशन दुकान, ठीक है, 25 लाख में, ठीक है। अब सुनिए, ये 25 लाख में राशन दुकान, 25 लाख में राशन दुकान में क्या चाहिए? पहले तो बिल्डिंग, खुद का बिल्डिंग ले नहीं सकते, ठीक है, बिल्डिंग में ही पैसा घुस जाएगा। भाड़े पे ले लिए। किस पे ले लिए? भाड़े पे। हर महीना मान लो 40,000 भाड़ा देना। इतना बड़ा जगह का भाड़ा जो है ना 30-40,000 होता है, 30 से 10,000 20,000 भाड़ा। तो साल में कितना देना पड़ेगा? लाख 1.5 लाख रुपया। 1 मिनट, भाड़ा देने से पहले क्या देना पड़ता है? भैया इतना कहानी क्यों बता रहे हो, सुनना बात को। इनका दुकान खुला, दुकान में और क्या चाहिए? रेक। सामान कहाँ रखेंगे? सर पे? यहाँ रख, वहाँ रख। आटा कहाँ है भैया? 1 मिनट। हाँ, आटा भैया, आटा। नमक का 1 मिनट भैया, यहाँ है। नहीं, 1 मिनट। अरे नहीं यार, रेक में रखा है। कहाँ रखा हुआ है? रेक है ना। उसको बोलते हैं फर्नीचर। क्या बोलते हैं? फर्नीचर और फिक्चर। फर्नीचर लगा हुआ है, ये टेबल वेबल लगा रहेगा ना, लाइट वाइट पंखा उनका, उसमें घुस गया पैसा, ठीक है। और बाकी पैसा सामान, बाकी पैसा सामान, आटा सामान रहोगे तो कितना, सोचो, 1000 आदमी का राशन, 100 आदमी का राशन रहता है ना दुकान में, रहता है। तो अब बताइए, ये दुकान खोले, पहला दिन में बिक्री हो जाएगा? नहीं, धीरे धीरे होगा। हाँ, पहला कितना दिन तो- कितना टाइम लग सकता है? 1 महीना। साल, 3 महीना? हाँ, 1 साल लग जाएगा। 1 साल लग जाएगा। अच्छा, आप ही का दुकान है या मार्केट में सबका दुकान है? मार्केट में आप ही का दुकान है क्या? इनका मार्केट कहाँ दुकान है? मेन मार्केट में। कहाँ दुकान है? यहाँ एक दुकान है, यहाँ एक दुकान है, वहाँ एक दुकान है। आपकी दुकान के पास आएंगे क्या? आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। टाइम लगेगा बिजनेस को जमने में, 6 महीना 1 साल। पहले ये कितना कमा रहे थे? क्या लगता है 10 लाख रुपये महीना आ जाएगा? लग रहा है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ भी सकता है। अजय ना, बैठो। क्या अजय विजय है ना? A and B are 2 पार्टनर्स। जब A and B का बात करेंगे, अजय विजय, हम लोग के पास एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। भाई साहब ये बताइए, ये क्यों छोड़े आप? अभी आप क्या चाहते हो? इससे ज़्यादा कमाने बिजनेस? अच्छा, ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? इतना ही कमाने, इससे कम कमाने के लिए, इससे ज़्यादा कमाने के लिए? इससे ज़्यादा कमाए। इससे ज़्यादा कमाने के लिए कोई और बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी एग्जांपल के लिए समझ रहे, ठीक है। इनको हर महीना क्या देना है? रेंट। हर महीना क्या देना है? बिजली। अच्छा, राशन दुकान अकेले संभालेंगे क्या? साथ में कौन काम करेगा? स्टाफ, वर्कर जो भी है, 2-3 स्टाफ रहेंगे, उनको सैलरी देना है। हाँ। घर का भाड़ा, दुकान का भाड़ा, बिजली का बिल। अच्छा, किसी से उधारी भी लिए हैं, उनको भी पैसा देना है। ये कमाना भी है, रिस्क है। आपको महसूस करा रहा था। अच्छा, नहीं, एलिमेंट ऑफ रिस्क नहीं। क्या इनको पता है कितना मिलेगा? कुछ पता है क्या?
कमाई हो भी सकता है। देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ बताऊँगा, राशन दुकान में ना जब तक ज़्यादा माल नहीं बिकेगा, बहुत सारे बिजनेस ऐसा होते हैं, राशन दुकान एक ऐसा दुकान है जिसमें ज़्यादा बेचना पड़ेगा। कितना बेचना पड़ेगा? ज़्यादा। एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000 का माल बेचना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अगर ये एक दिन में 10,000 का बेच रहा है तो महीना में 3 लाख का 1 लाख प्रॉफिट बढ़ेगा। महीना का 1 लाख रुपया कमा रहा है लड़का, महीना का। किस लिए छोड़ा? कि ज़्यादा है। किस लिए छोड़ा? ये ज़्यादा है। यही तो है अनसर्टेन। ठीक है बैठो, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। सुनिए एक वर्ड सुने नाम, मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्टेन मतलब पता है, मतलब पता है क्या होने वाला है। ये क्या है? नहीं पता। नहीं पता कि कितना इनको रिटर्न मिलेगा। अनसर्टेनिटी ऑफ, मुड़ना नहीं है, देखना है भाई थोड़ा सा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। देखो सेल होगा, नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सेल होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तीसरा एलिमेंट, तीसरा चीज़ क्या था? एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क बहुत प्रकार का होता है। रिस्क ना कई प्रकार का होता है। ये पता है, एक चैप्टर रहता है, एक चैप्टर बन सकता है रिस्क के ऊपर। कितना प्रकार का बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट कैसा लगा आप लोगों को? सारा पॉइंट अभी मैं दिखाऊंगा। इसमें कहाँ दिखाऊंगा? इस वाले में। ये सब चीज़ मैं काहे पढ़ा रहा हूँ? काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत कम आएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना एग्जाम्पल, भाई पानी वानी प्यास लगे तो बीच में पी लिया करो, बिना बोले, ठीक है? सुनना, ये सब एग्जाम्पल मैं आपको काहे बता रहा हूँ? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिजनेस का एग्जाम्पल दूंगा और आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है। किसके घर में बिजनेस है? पता है आपका बिजनेस है। हम लोग में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पता ही नहीं है बिजनेस क्या होता है, और हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। ये ऐसा सब्जेक्ट थोड़ी है। एक पता है मार्केट में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई नहीं किए हैं और लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। हाँ, हम लोग को पता ही नहीं बिजनेस क्या है। हम लोग बीकॉम के बच्चे तक को आइडिया नहीं है बिजनेस क्या होता है। इसके बारे में किताब से नहीं सीखेंगे, कैसे सीखेंगे बताऊंगा मैं आगे। इसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? एक बार के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, ठीक है?